अस्सलाम वालेकुम। मैं शेफ़ मुक़द्दस अली, मैं गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरी 23 साल उम्र है और मैं एज़ एग्जीक्यूटिव सूस शेफ़ जार्डन रेस्टोरेंट में हूँ। और मेरा बेसिकली करियर जो है ऐसे स्टार्ट हुआ कि मैंने जो है मैट्रिक के पेपर दिए थे और मैट्रिक के पेपर देने के बाद जो है मैं बिल्कुल मतलब छुट्टियों पे था, फ्री था। तो मैं जो है ऐसी मार्केट में आया और मैं जॉब के लिए मैं निकला घर से। तो मेरे को जॉब असल में बेसिकली मिल ही नहीं थी क्योंकि एज छोटी थी, मेरी 15 साल उम्र थी। तो मेरी मुलाकात हुई 2013 में शेफ़ याकूब से, गशा शेफ़ जो कहते हैं उसको, उनसे मिली। सत्तार बख्श में मेरे को जॉब मिली और मैंने जो है 8 मंथ जो है मैंने विदाउट सैलरी काम करा वहाँ पे एज अ डिश वॉशर। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे ये कहा कि उम्र छोटी है और यहाँ पे आपको मार्केट में कोई रखेगा भी नहीं, अगर काम सीखना है और आगे कुछ करना है और कुछ बढ़ना है तो आपको मैं जॉब पे रख दूँगा, लेकिन सैलरी आपको मैं पे नहीं करूँगा। तो मैंने उस वक्त जो है उन्हें जवाब तो नहीं दिया। उसके बाद जो है मैं एक दो जगह और गया, उन्होंने मुझे कहा था। तो फिर मेरे को उस चीज़ का एहसास हुआ, तो फिर मैं उनके पास वापस गया। तो फिर मैंने वहाँ से जॉब स्टार्ट करी उनके पास से। 8 महीने तक जो है मैंने बगैर सैलरी के काम करा वहाँ पे डिश वॉशर ऐसा। तो उसमें ये होता था कि मतलब बर्तन धोने होते थे और मतलब कभी कभार मॉप भी लगाना पड़ता था, किचन साफ़ करना होता था। तो वहाँ पे 8 महीने मैंने ऐसे डिश वॉशर काम करा। फिर उसके बाद जो है वहाँ से एक जो है लड़का था कोल्ड किचन का, वो वहाँ से छोड़ के गया। तो फिर वहाँ पे मेरी जो है जॉब लगी। मुझे अभी तक याद है कि मेरी पहली जो सैलरी थी वो 7,000 रुपीज़ थी। तो मतलब कि ऐसा हुआ कि जब मुझे पहली तनख्वाह मिली ना, कि मैं फिर घर गया तो मतलब इतना कोई खुश था मैं कि मतलब यार मेरी पहली तनख्वाह है, मेहनत की कमाई। तो मुझे 8 महीने बाद 7,000 रुपये मिले। तो फिर मैं वहाँ गया, घर गया और घर जाके मैंने अपनी मम्मा को जो है, अपनी अम्मी को पहली दफ़ा मैंने तनख्वाह जो है अपनी मेहनत की जो उन्हें दी। तो मतलब खुश भी हुई और गले लगा के रोई भी। तो मतलब ऐसा होता था कि मतलब कि सुबह जो है मतलब 12 साढ़े 12 बजे मैं निकलता था घर से और रात को 12:30-1 बजे मैं घर पे होता था। फिर इस तरह करते करते मतलब मेरे को 1.5 साल जो है सत्तार बख्श में हुआ। तो फिर मैं वहाँ से जॉब पे क्विट करा। फिर वहाँ से जो है मैं मैरीगोल्ड जमजमा पे मैडम शमीरा के पास गया। मैडम शमीरा के पास मैंने जो है 8 मंथ जो है मैंने काम करा एज आ कोल्ड किचन पे। वहाँ पे मैंने काम करने के बाद जो है मतलब वहाँ से फिर मैं कैफ़े म्यूज़ आया शेफ़ रोनी के पास। शेफ़ रोनी होते थे, शेफ़ खुदाबख्श होते थे, शेफ़ रमज़ान होते थे, बाबर भाई होते थे। मतलब जो मेरा करियर जो असल में स्टार्ट हुआ है ना, तो असल जो करियर स्टार्ट हुआ है मेरा कैफ़े म्यूज़ से हुआ। कैफ़े म्यूज़ में ये था कि जो है बाबर भाई जो मेरे उस्ताद जो थे उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया और उन्हें मैं कभी भी नहीं भूलूँगा। और ना ऐसा कोई दिमाग में आता है कि मैंने भूल पाऊँ अपने उस्तादों को और अपने सीनियर्स को। मतलब कि उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया कि ऑर्डर्स के बारे में, अपने करियर के बारे में, अपना पर्सनैलिटी के बारे में, पंक्चुअलिटी के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने मुझे बहुत समझाया शेफ़ बाबर हुसैन ने। और दूसरी बात ये है कि शेफ़ खुदाबख्श शेफ़ का भी मतलब कि मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इतना कुछ बताया। मतलब कि ऐसा होता था कि हमारा अगर दिल नहीं होता था ना कि काम करने का, कि हम काम नहीं करेंगे और हमने थोड़ा बैठना है, रिलैक्स करना है, रेस्ट टाइम चाहिए हमें, तो वो कहते थे कि बेटा अगर आप अभी इस टाइम अगर रेस्ट टाइम और ये अपना डे ऑफ देखोगे तो आगे जाके आपको जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो उस चीज़ की वजह से हमने वो चीज़ एक दिमाग में बिठा दी और उसके बाद जो है हम शेफ़ के साथ साथ जो शेफ़ कहते थे उस चीज़ पे हम अमल करते थे। तो ऐसा होता था कि मतलब कभी कभार जो हमारी डे ऑफ होती थी, जैसे कि वंस इन अ ब्लू मून होता है कि आपको छुट्टी मिलती है, तो हमारे को छुट्टी भी मिलती थी। तो ऐसा होता था कि हमारे को कॉल आ जाती थी कि यार ये लड़का नहीं आया, ये बीमार हो गया है, तो आप ड्यूटी पे आ जाओ। तो ऐसा बहुत होता था हमारे साथ। तो हम लोग ड्यूटी जो है ज्वाइन करते थे। फिर उसके बाद जो है मतलब इतना कोई टफ़ टाइम होता था कि आपको बता नहीं सकता मैं, कि थक के जो है ना बुरा हाल हो जाता था। कभी ऐसा होता है कि अक्सर ऐसा होता था कि एग्जॉस्ट वगैरह जो काम करना छोड़ देते थे, तो मतलब कि अंदर धुआं हो रहा है और हम जो है ना मतलब एक जो हमारी मदर लैंग्वेज होती है इस फील्ड की, तो शेफ़्स जो है हमें जो है मदर लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। तो अब लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब कि ये फील्ड जो है बहुत आसान है,
और आसान ऐसे नहीं है, अगर आसान उस बंदे के लिए जिसके अंदर पैशन हो। सही, अब पैशन के हिसाब से मतलब कि आपको क्या बताऊं, मतलब पैशन की चीज़ जो अपने बंदे के अंदर जो होती है ना पैशन, अगर उस चीज़ को अगर बंदा प्रॉपर लेके चले ना तो क्या ही बात है। तो पैशन होना लाजमी है। और दूसरी बात यह कि शेफ़ रोनी कैफ़े फ़्लो में जो शेफ़ थे, और उसके बाद जो है कैफ़े म्यूज़ में मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो इस वक्त जो है कराची जिम खाना में है वो। फिर उसके बाद जो है मैं एग्जेंडर्स गया, एग्जेंडर सिकंदर साहब के पास। सिकंदर साहब जो है मतलब एक बॉस थे, लेकिन मेरे लिए जो वो एज अ शेफ़ थे। उनके पास मैंने बहुत कुछ सीखा, उनके पास जो है उनके साथ मैंने 3 साल काम करा है। मुझे जो है मतलब एग्जेंडर्स ले जाने वाले जो है कैफ़े फ़्लो में शेफ़ मुज़म्मिल हुसैन नाम है, तो मुज़म्मिल भाई ने मुझे जो है एज अ एग्जेंडर जो है ऑफ़र करी थी, मुझे उन्होंने लगवाया था वहाँ पे। तो NIC तो मेरा जो 18 साल की उम्र में बना, तो उससे पहले जो NIC के लिए जो जॉब्स के लिए जो मैं आगे पीछे हुआ, तो मतलब ऐसा हुआ कि मतलब कि उस्तादों ने जो मुझे सिखाया और मुझे बताया, उसकी वजह से जो है ऐसा होता है कि मतलब कि आप कहीं काम करते हैं तो आप अगर अच्छा काम करोगे ना तो आपके उस्ताद, मेन चीज़ होती है कि एक रिस्पेक्ट, आपने अपने उस्तादों की रिस्पेक्ट करनी है। सही है, पहली चीज़ उनकी इज़्ज़त करनी है। अगर आप रिस्पेक्ट करेंगे, इज़्ज़त करेंगे, तो आपको ये होगा कि आप जब काम कर रहे होंगे अच्छा, तो आपको अपॉर्चुनिटी ये होती है उनसे कि आपको वो दूसरी जगह बुलाते हैं। तो मुझे इसी तरह जो है उस्तादों ने आगे करते आज जो है मैं इस स्टेज पे हूँ। और दूसरी बात कि ये है कि मतलब कि मेरे जो वालिद साहब थे हाजी हमज़ा अली मरहूम, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उन्हें देख के मतलब मैं बहुत कुछ सीखा। मतलब ड्रेसिंग हो गई, खाना पीना हो गया, मतलब खाना पकाना हो गया। वो एज ए पेस्ट्री शेफ़ थे शेरेटन में, और मेरे भाई भी हैं, वो भी एज ए शेफ़ हैं, शेफ़ जलाल हैदर। तो उन्हें भी देख के, और दूसरी बात ये कि मुझे जो है मतलब शुरू से आर्ट का, कैनवस का, आर्ट का, एक्रेलिक, पेंसिल, चारकोल, इन चीज़ों का बहुत शौक़ था। तो इस वजह से जो है मैं यहाँ पे इस फील्ड में आया। और मतलब कि ये फील्ड ऐसी नहीं है कि मतलब आपने खाली खाना पकाना है। ये फील्ड जो है बेसिकली एक आर्ट की तरह है। जैसे आप कैनवस के ऊपर एक्रेलिक इस्तेमाल करते हैं, आप स्केच के ऊपर चारकोल इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह के आपका कैनवस जो है आपका प्लेट होता है, और आपने रंग जो आपके एक्रेलिक्स के होते हैं, रेड, ब्लू, येलो, कुछ भी होता है, उसके हिसाब से आपने वेजिटेबल के हिसाब से, कलर के हिसाब से आपने प्लेट के ऊपर खेलना होता है। ये सीन है।